बताइए। हेलो। tan थीटा अगर √3 होगा तो वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? हेलो। अगर टेंजेंट थीटा √3 है तो हाउ विल यू फाइंड दिस वैल्यू? कोई नहीं है? नोबडी इज देयर? 1 के लिए मैंने निकाले दो, π/4 एंड 5π/4। व्हाट अबाउट √3? अगर हम tan थीटा √3 कंसीडर करते हो, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ tan थीटा, ये आपके सामने है। tan थीटा मेरे पास है √3, तो अगर tan थीटा √3 है तो √3 टेंजेंट के कौन से एंगल की वैल्यू है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा टेंजेंट इज √3? कौन सा एंगल है? π/3 आई थिंक π/3 π/3। यस, 60 डिग्री। तो अब ये π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, और कौन से क्वाड्रेंट है? 0 to 2π में, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में 0 to 360 में कौन से डिग्री के लिए फिर से आगे ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो वो है 4 थर्ड π/3 क्वाड्रेंट। तो हम यूज करेंगे tan π/3। यस, वेरी गुड। टेंजेंट ऑफ पाई प्लस π/3 तुरंत फाउंड करना चाहिए, 4π/3। तो मेरे पास दो वैल्यू हो गई, एक हुआ π/3 एंड दूसरा हुआ 4π/3 लेस देन 2π एंड 0। दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझे आप लोग? अब मैं निगेटिव की बात बताऊंगा। निगेटिव निगेटिव में चलो हम आपको निगेटिव बताते हैं। अगर मेरे पास tan थीटा -√3 है, पहले प्लस था, अब मैंने -√3 लिया, तो ये मेरा माइनस साइन रहेगा, और इधर मुझे लिखना है -tan π/3। इससे कुछ डायरेक्ट एंगल नहीं मिलता है, ये टेंजेंट टेंजेंट सेम नहीं हो रहा है, तो मुझे फिर से एक फॉर्मूला यूज करना है। अभी हम जाएंगे निगेटिव tan थीटा के लिए। निगेटिव, तो निगेटिव tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? निगेटिव के लिए, निगेटिव tan थीटा के लिए क्या फॉर्मूला है? कुछ लोग जानते हैं? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर निगेटिव tan थीटा? कौन सा फॉर्मूला है निगेटिव tan थीटा के लिए? मुझे लगता है निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में? tan थीटा माइनस tan अल्फा इज tangent ऑफ पाई माइनस अल्फा एंड tangent ऑफ 2π माइनस अल्फा, यानी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट निगेटिव है, सेकंड एंड थर्ड। तो आई शुड राइट the value of minus tan π/3 in terms of tan pi minus π/3 which is tan 2π/3, and दूसरा वैल्यू है, and this is also tan, दूसरा वैल्यू है 2π minus π/3, 3 2 are 6, tan π/3। these are the two angles, 2π/3 and 5π/3। तो नेगेटिव के लिए हमें पाई माइनस अल्फा एंड 2π माइनस अल्फा तक जाना है, और पॉजिटिव के लिए अल्फा एंड पाई प्लस अल्फा। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। चलिए, tan थीटा अगर 1/√3 है तो मुझे आप डायरेक्टली बताइए थीटा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल आएंगे। दूसरा है tan थीटा अगर -1/√3 है तो ये जो एंगल है ये आएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तीसरा, tan थीटा अगर -1 है तो एंगल आएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। बताइए तीनों के आंसर, तो हो गया आपका tan थीटा का वैल्यू। कहाँ से बताइए?
ये डार्क स्पॉट, ये कौन लिखा है? बताइए वैल्यूज. You can tell me the values. I think you know it how to tell, how to write the answer. बताइए tan पाई बाई tan 1 अपॉन रूट tan थीटा 1 अपॉन रूट 3. पहले क्वाड्रेंट में पाई बाई 6 और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6. तो कौन सा आएगा आंसर? 7 पाई बाई 6. निगेटिव कैसे रहता है? पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा. पाई माइनस पाई बाई 6. तो ये क्या आएगा? क्वाड्रेंट हटा देता हूँ. पाई माइनस पाई बाई 6 और ये क्या आएगा? पाई 2 पाई माइनस पाई बाई 6. कैलकुलेशन आप लोग करो. निगेटिव tan थीटा है तो क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाय 4 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 4. ये गॉट अबाउट द टेंजेंट. अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो हमारे हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन. अब लोग बोलेंगे व्हाट अबाउट कॉट, कोसेक एंड सेक थीटा. ये सभी कॉट आपको tan थीटा से मिलेगा, कोसेक थीटा आपको साइन थीटा से मिलेगा, सेक थीटा आपको कॉस थीटा से मिलेगा. चलो हम कॉट थीटा से शुरुआत करेंगे. तो कभी भी कॉट थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर आपको निकालना है, इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ कॉट थीटा, it should be first converted into sin theta. Principal solution of पहला मेरा है cot theta, वो डिपेंड है 1 और cot theta डिपेंड किसके ऊपर है? tan theta के ऊपर. tan theta फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू. तो एक होता अल्फा पाई प्लस अल्फा पॉजिटिव के लिए. tan थीटा नेगेटिव के लिए कौन सा क्वाड्रेंट है? क्वाड्रेंट नंबर 2 एंड क्वाड्रेंट नंबर 4. पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई माइनस अल्फा. याद रखो tan थीटा. तो cot थीटा अगर 1 है तो मेरा आंसर रहेगा cot थीटा इज 1 इज cot पाई बाय 4. अब मुझे अब बताइए cot अल्फा इज इक्वल टू cot पाई प्लस अल्फा. ये फॉर्मूला यूज करके हम लिखेंगे cot पाई बाय 4 इज cot पाई प्लस पाई बाय 4. वी गॉट cot पाई पाई बाय 4. हम क्या करेंगे? इसको टेंजेंट में कन्वर्ट करेंगे. cot थीटा 1 तो उसका tan थीटा में कन्वर्ट करो. बेटर टू यूज. देयरफॉर tan थीटा का जो प्रिंसिपल है वही आंसर इसका होगा. मतलब tan थीटा एंड cot थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन सेम है. सेक थीटा एंड कोसेक थीटा का सेम है. नंबर आपको देखना पड़ेंगे एंगल्स में वैल्यू. tan अल्फा इज टेंजेंट पाई माइनस अल्फा. आप cot थीटा का भी फॉर्मूला यूज कर सकते, कोई बात नहीं है. यू कैन यूज द फॉर्मूला फॉर cot थीटा, बट मैं जरा थोड़ा शॉर्टकट में ले रहा हूँ आपको. देयरफॉर tan pi by 4 will be tan pi plus pi by 4. Pi plus pi by 4 tan pi by 4. एक वैल्यू हमने बता दी है. थीटा इज पाई बाय 4 एंड पाई बाय 4. ये है cot थीटा इज इक्वल टू 1 का. अब मुझे आपको बताना है cot थीटा निगेटिव के बारे में आपकी राय क्या है? cot थीटा अगर -1 है तो tan थीटा -1. tan आप लोग जानते हैं तो tan थीटा से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए. tan थीटा -1 जो है माइनस tan पाई बाय 4. अब यूज कीजिए सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. पाई माइनस अल्फा एंड 2 पाई -3 पाई बाय 4.
tan pi minus pi by 4 and another is tan 2 pi minus pi by 4. You will get, I think, यहाँ एक tan 3 pi by 4 मिलेगा और दूसरा मिलेगा tan 7 pi by 4. इसलिए हमारा थीटा जो रहेगा वो 3 pi by 4 and 7 pi by 4, ये दो वैल्यू रहेंगे. These are the values, principal solution. तब मैंने बता दिया अभी कॉट का पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अब मैं कॉट के कुछ वैल्यूज सामने लिख रहा हूँ एंड यू हैव टू टेल मी दीज वैल्यूज. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. चलो ये थे कॉट थीटा के लिए. तो कॉट थीटा किसके ऊपर डिपेंड रहता है? टैन थीटा के ऊपर. तो मैं और दो क्वेश्चन हो गए. मेरा तीसरा क्वेश्चन है कॉट थीटा √3. चौथा है कॉट थीटा 1/√3. 5 नंबर का है कॉट थीटा -√3 और लास्ट है कॉट थीटा -1/√3. आपको इसको लेके जाना है tan थीटा में. tan थीटा होगा 1/√3. आपका एंगल आएगा π/6 एंड π - π/6. तुरंत आपको जाना है, नहीं π + π/6. तो आपके वैल्यूज हो गए π/6 एंड 7 π/6. दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यू. अब cot थीटा 1/√3. तो tan थीटा आपका क्या आएगा? चलो बताइए आप लोग मुझे वैल्यू बताइए. ट्राई टू फाइंड. क्या आप बता सकते हो? यस सर. ट्राई करो. चलो करो ट्राई. सर किसकी वैल्यू बतानी? हाँ बोलिए. सर कौन सा वाले 4 वाले की 5 वाले की? अभी ये tan थीटा cot थीटा 1/√3. तो मैंने आपको बता दिया उसको tan से सॉल्व करना है. तो मेरा tan थीटा क्या होगा? √3. तो वही आपको लिखना है. एक है π/3 और दूसरा है π + π/3 यानी 4π/3. अब माइनस में चले जाओ. करो ऐसा. माइनस में हमने बता दिया है, माइनस के सामने है. तो आपको समझ में आ रहा है ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना इजी है? याद रखना है सिर्फ इसको. जनरल सॉल्यूशन उससे भी इजी है. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cot थीटा -√3 है. तो इससे मेरा tan थीटा क्या आएगा? वो भी -1/√3. एंगल बताइए. एंगल आएगा -tan π/6. मतलब आपको लिखना है π - π/6. सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. 2 पाई निगेटिव अगर वैल्यू आई. पहले अल्फा निकालो. अल्फा निकालना बहुत जरूरी है. समझे आप लोग? ये cot थीटा है तो उसका tan थीटा मेरे लिए होगा -√3. मतलब ये यहाँ इसके जगह π/3 लिखना है आपको. कर लो ये लास्ट वाला. तो रो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज हो गए. sin थीटा हुआ, cos थीटा हुआ, tan cot sec और cosec रह गए. प्रिंसिपल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल वैल्यू अलग है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन अलग है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन.
हमने एंड कर दिया अभी tan एंड cot। अब मेरे पास एक कोसेक एंड साइन से रिलेटेड है। तो पहले मुझे साइन थीटा के बारे में पता चाहिए कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव रहता है, पहला एंड दूसरा। जब साइन थीटा आएगा तो साइन थीटा पॉजिटिव के लिए हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट है अल्फा एंड पाई माइनस अल्फा। पहले आपको अल्फा ढूंढना है। साइन थीटा नेगेटिव के लिए मेरे क्वाड्रेंट है थर्ड एंड फोर्थ, और मेरे लिए थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई प्लस अल्फा एंड फोर्थ में होता है 2 पाई माइनस अल्फा। अल्फा आपको मिल जाता हो, नंबर अल्फा वैल्यू देता है। देखो मेरे पास कोसेक थीटा है 2, तो मैं कोसेक थीटा से बनाऊंगा साइन थीटा 1/2 करो ट्राई। कर रहे हो? यस सर। मिल रहा है आपको? 5/6। यस, 5/6 एंड 5/6, these are the यस two। सर। अल्फा का वैल्यू 5/6 है, वही अल्फा आपको यूज करना है। कोसेक थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन साइन थीटा का प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सभी को समझ में आना चाहिए। चलो, कोसेक थीटा 2 है तो साइन थीटा 1/2, 1/2 होता है साइन 5/6। अल्फा हुआ 5/6 फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, विच इज सेम एज डायरेक्टली लिखते जाइए ना, पाई माइनस 5/6। तो यू विल गेट टू वैल्यूज, एक है अल्फा और एक है पाई माइनस अल्फा। तो 5/6 एंड 5/6 आर द आंसर। दूसरा, कोसेक थीटा मेरा 2/√3 है। अब उसको देख के आपको पता लगता है साइन थीटा हो जाएगा √3/2 एंड योर वैल्यूज डिपेंड ऑन प्रिंसिपल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन साइन थीटा। तो साइन थीटा √3/2 पॉजिटिव वैल्यू की कौन से एंगल के लिए? पाई/3। ये हुआ अपना तुरंत अल्फा। और दूसरा अल्फा क्या, दूसरा थीटा क्या होता है? पाई माइनस अल्फा, यानी साइन ऑफ पाई माइनस पाई/3। आई थिंक इट इज साइन 2 पाई/3। यू आर गेटिंग दिस टू। ये दो हमारे काम के अल्फा पाई/3 एंड आपका पाई माइनस अल्फा इज 2 पाई/3। दीज आर योर टू वैल्यूज। ये भी थीटा है, ये भी थीटा की वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यूज। अब मैं आपके लिए रखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। मुझे अब बताइए आंसर। कोसेक थीटा 1/√2 बताइए डायरेक्ट। सर π/4। पाई/4 एंड 3 पाई/4। यस, कोसेक थीटा। तो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड है कोसेक थीटा। ये थे पॉजिटिव वैल्यू, अभी हम बदल रहे हैं निगेटिव में इनको। सेम वैल्यूज आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू निगेटिव। अगर कोसेक थीटा -2 है तो मेरे पास रहेगा साइन थीटा -1/2। अब मुझे अब बताइए, -1/2 जो है, माइनस जो वैल्यू है वो रहने दी, -1/2 फिर से साइन 5/2। ये हमारा अल्फा है, बट अल्फा इज नॉट आवर आंसर। इसमें अल्फा आंसर है पॉजिटिव में, 7 नेगेटिव में 5/6। अल्फा नहीं है। यस, तो ये एक होगा साइन 5 + 5/6 एंड दूसरा होगा साइन 2 पाई minus 5/6। So you are getting the answer sin 7 pi/6 7 and π/6। sin 11 pi/6. These are the two values of theta. 7 pi/6 and 11 pi/6 are the two values of principal solution. समझ में आ रहा है? अब हम इसी को बदल देंगे। कोसेक थीटा मेरा -2 था,
अब मेरा ये आगे का क्वेश्चन है 3, 4, 5, पांचवा क्वेश्चन। कोसेक थीटा मेरे लिए है -2/√3। तुरंत आपका साइन थीटा हो जाएगा -√3/2। तो आप सब जानते हो माइनस साइन ऑफ π/3, तो इसको आप लिख सकते हैं दो तरह से, साइन π प्लस π/3 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 2π माइनस π/3। आपको पहले से पता चाहिए साइन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकंड में, बट निगेटिव रहता है थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। So this is 4π/3, one of the value, and another value is sin 6 minus 1 5π/3. These are the two values of theta. 4π/3 and 5π/3 are in between 0 to 2π. Principal solution. अब लास्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कोसेक थीटा -1/√2। ट्राई कीजिए। 11 pi by यस, एक होगा कोसेक थीटा sir 5 plus 5 pi by by 4 and 7 pi by 4 5 plus pi by 4 pi and 2 pi minus मतलब 7 pi 5 by pi by 4। 4 and 7 pi by 4 Yes, 5 pi by 4 and 7 pi by 4. These are the values you got. Sec theta के लिए minus alpha and third pi plus alpha. अल्फा आपको नहीं लिखना है, cos थीटा, तो sec थीटा डिपेंड ऑन cos थीटा। sec थीटा 2 है तो मेरे पास cos थीटा क्या आएगा 1/2। तो सब लोग जानते हैं 1/2 ये cos π/3 की वैल्यू है। ये हुआ आपका अल्फा, और इसको हम और एक जोड़ देंगे पाई माइनस π/3, ये नहीं 2π माइनस π/3। तो ये हुआ कोसाइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है ना, ये पहला क्वाड्रेंट और ये फोर्थ पॉजिटिव के लिए 2π माइनस 3 2 6 5 π/3। तो दीज आर द टू यूर आंसर। ये आपके दो आंसर है, ये दिस टू। तो थीटा एक का π/3 होगा और दूसरा होगा 5 π/3। बोथ आर द प्रिंसिपल वैल्यूज। अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। सेक थीटा मेरे पास है 2/√3, तो ऑटोमेटिकली मेरा cos थीटा हो जाएगा √3/2। If I have the cos theta √3/2, I should write it as the cosine of π/6। π/6 ये एक वैल्यू है, इसको आपको कन्वर्ट करना है और एक पॉजिटिव वैल्यू 2π माइनस π/6, क्योंकि दो एंगल 11 pi by 6 12 minus 1 11 π/6। These are the two values. Theta is π/6 and theta is 11 π/6. Both are less than 2π to 0. These are the principal solutions.